सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, कौन धनवान बनना नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसके पास संपत्ति हो, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि बिना संपत्ति के दोस्तों कोई काम सफलतापूर्वक हम नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताऊंगी जो स्वयं नीम करौली सरकार द्वारा बताए गए नियम हैं या उपाय हैं, जिससे आप अपने घर की लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सिद्ध संत हुए हैं, परंतु बाबा नीम करौली महाराज की बात ही कुछ और थी। करुणा अवतार थे और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी भी। भक्त कैसा भी हो, उसका कल्याण वो करते ही करते थे। ये अकाट्य सत्य है कि उनके धाम पर की गई भावपूर्ण प्रार्थना कभी खाली हाथ नहीं जाती कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी मेरा शरीर मंदिर बन जाएगा, और ये बात 100% सत्य है। आज भी उनकी कृपा बरस रही है लोगों पर। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 15 जून को नीम करौली सरकार का स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा भंडारा होता है और बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। तो 15 जून आने वाली है और इस विशाल भंडारे में जाकर अगर आप कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आप भंडारे का आनंद ले सकेंगे और बाबा नीम करौली की कृपा का आपको जो अनुभव होगा उसे आप कभी नहीं भुला सकेंगे। कहते हैं कि वहाँ जाकर की गई मनोकामना 100% पूरी होती है। देखिए, मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने बाबा से जो मांगा था वो पूरा हुआ है और जब मुझे बाबा बुलाएंगे तो मैं जाऊँगी भी अवश्य। लेकिन चलते हैं आज टॉपिक की तरफ। 15 जून आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बता दूँ और आप भी ज़रूर जाएं अगर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो। अच्छी जगह है, ठंडी जगह है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे तो उससे सुंदर और शांत स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बाबा ने जो उपाय बताए थे उनको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, बाबा के पास ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ विराजमान थीं कि वो जो कहते थे वो पत्थर पर लकीर बन जाता था। उन्हें बजरंगबली का अवतार भी माना जाता है। नीम करौली बाबा धनवान होने को मनुष्य की उपयोगिता मानते थे, लेकिन सही मायने में उनके अनुसार धनवान कौन कहलाता है और हम अपने धन को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये उन्हीं के शब्दों में चलिए दोस्तों जानते हैं। धन की उपयोगिता। सर्वप्रथम वो कहते थे कि अगर हमें धन की उपयोगिता का सिद्धांत पता है, यदि किसी इंसान के पास धन है तो उसे हम धनवान नहीं मान सकते। उसको उस धन की सही उपयोगिता के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप धनवान कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि धन होने का कोई लाभ जब तक नहीं होता जब तक कि वो धन किसी ज़रूरतमंद के काम ना आ पाए। धन का सही उपयोग ही धनवान के लिए सर्वोपरि ये है कि वो इंसान की मदद करे, ज़रूरतमंद को उस धन का प्रयोग करके दिखलाए। यानी कि अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप उसे ज़रूरतमंद को दीजिए। यानी कि उन्होंने जो धनवान बनने का सबसे पहला आपको बताया प्रयोग कि आप दान करना सीखिए। ये आपको पता होना चाहिए कि एक हाथ से आप देंगे तो आपको ईश्वर 10 हाथ से देगा। हम बहुत से साधन खोजते रहते हैं कि ये पूजा कर लें, वो पूजा कर लें, लेकिन बड़े बड़े सिद्ध संत जो कह गए हैं उन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। बाबा नीम करौली ने जो कहा कि धन की उपयोगिता हम समझ गए और हम गरीबों की मदद करने लगे, हम अपनी क्षमता अनुसार दान करने लगे, तो हमारे पास किए हुए दान का 10 गुना वापस आता ही आता है। तो आपसे जितना बन सके लोगों की मदद ज़रूर कीजिए। इससे लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में उनकी कभी कमी नहीं होगी। महाराज जी का सिद्धांत कहता है कि यदि आप धन का वितरण नहीं करेंगे
तो आप उसे भरेंगे कैसे? यदि आप अपने धन का कोष खाली नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक ना एक दिन तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा ऐसे धनवान व्यक्तियों को चुनते हैं जिनके हृदय में गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति स्नेह हो। यदि आपके दिल में किसी दूसरे की सहायता का भाव नहीं है, यदि आप दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते हैं, यदि आप केवल अपने विषय में मांगने जाते हैं और दूसरे के विषय में आप गलत सोचते हैं, आपकी भावना गलत है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत लंबे समय तक धनवान नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये बाबा नीम करौरी द्वारा दिया गया एक संदेश है जिसे मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। तो आपको 2 सिद्धांत याद रखने हैं। एक तो ये कि आपको धन जो है उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। और दूसरा एक ये सिद्धांत हमेशा याद रखिए कि कभी भी केवल अपने के लिए नहीं मांगना चाहिए, हमेशा अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करने के बारे में अपने हृदय में भावना रखिए। मैं तो एक लाइन हमेशा याद रखती हूँ, बाबा सब पर दया करो। मैं इस लाइन को हमेशा बोलती हूँ कि मुझे पता है कि जब मैं कहूँगी कि बाबा सब पर दया करो तो मेरे ऊपर दया अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि उन सब में मैं भी तो आती हूँ। तो दोस्तों, इन 2 सिद्धांतों को आप याद रखिए तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की बरकत बनी रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। और 15 जून को अगर हो सके तो जाकर भंडारे में बनने वाले मालपुओं का आनंद लीजिए, अगर आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी का कल्याण कीजिए और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।